नयाब और ज़वेयार के बीच में जैसी तल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तो तानिया बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चाल चल देती है जिस पर ज़वेयार फिर से नयाब से पसंद होना शुरू हो जाता है। अब इसका टारगेट एक ही है कि नयाब को मैं इस घर से निकालूंगी और उसके बाद ज़वेयार के ऊपर अपना कंट्रोल करूंगी, इसके साथ शादी करूंगी। अब क्या हो सकता है आने वाली साथ में, क्योंकि जुनैद को भी पता है कि भाई तानिया क्या चाहती है, तो इसी वजह से वो नयाब भाभी की सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। तो कभी भी तानिया का जो प्लान होता है उसे कामयाब नहीं होने देगा। क्या ज़वेयार हमेशा के लिए नयाब के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? आने वाली साथ में नयाब के लिए कौन सी मुश्किलात पड़ने वाली हैं? इस दिन से नयाब की शादी हुई है। शादी के बाद नयाब ज़वेयार के घर में आई है तो इसने किसी के सामने ऊंची ज़बान में बात तक नहीं की, और सबसे बड़ी कमजोरी नयाब की यही है कि इसे अगले बंदे के सामने जोक कर रहती है। आजकल का जो ज़माना है ना, ये आप कभी किसी के सामने इस तरह जोक कर भी ना रहें, किसी के सामने इतने कमज़ोर भी ना रहें कि आपका दुश्मन या आपका कोई अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। अब नयाब इतनी खामोश रहती है, कोई इसको गलत कहता है तो उस गलत को ये ठीक करने की कोशिश तक नहीं करती, किसी को ये तक नहीं बताती कि भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है। चुपचाप उस गलती को तस्लीम कर लेती है, जो अपनी इंसल्ट करवा लेती है। जो दादी होती है ज़वेयार की, आती है नयाब के पास, नयाब परेशान खड़ी होती है, आकर बात करती है और कहती है कि नयाब बेटा मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से नयाब कहती कि जी बोले, कौन सी बात? तो दादी कहती कि एक दफ़ा तुम इस घर का कंट्रोल जो है वो संभाल लो, तो उसके बाद इस घर के जितने भी मेंबर होंगे सारे के सारे आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। नयाब जब ये बात सुनती तो बड़ी अपसेट हो जाती कि भाई इस घर का कंट्रोल मैं कैसे संभालूंगी, तानिया कैसे मुझे आगे आने देगी। तो हैरान होकर जब ये पूछती है तो आगे से दादी कहती कि हाँ बेटा मैं ये सब कुछ चाहती हूँ, तुम्हें कंट्रोल संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, हिम्मत करनी होगी, खुलकर बात करनी होगी, ताकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आए और आपके ऊपर अगले यकीन करना शुरू कर दें। नयाब ये सब कुछ करेगी ना तो तब जाकर तानिया थोड़ी सी पीछे हटेगी, या इसकी जो वैल्यू बनी हुई है तानिया की ये थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, नयाब की इंसल्ट होगी क्योंकि ज़वेयार की जो माँ है ना, उसे नयाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे थर्ड क्लास की लड़की समझती है। लेकिन नयाब जब आगे होगी, जिम्मेदारियां संभालेगी, तो ऐसा ऐसा इसकी इज्जत या इसकी वैल्यू जो होगी ये बनना शुरू हो जाएगी। नयाब दादी की बात मान लेती है और जो नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, उनकी सैलरियां भी बढ़ाना शुरू कर देती है, घर की जिम्मेदारी भी खुद संभालती है, सब नौकरों को अपना काम देती है कि भाई आपने फलां काम करना है, आपने फलां काम करना है। नौकर को बुलाती है अपने पास, उसे कहती है कि भाई ज़वेयार की जो बहन है इसके रूम को जो आप लोग जाकर साफ कर दें, जो भी कचरा शचरा पड़ा हुआ है उसे बाहर निकाल दें। जब ज़वेयार की बहन आकर देखती है कि भाई नौकर जो है वो रूम की सफाई कर रहे होते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं होता, तो हैरान होकर वो देखना शुरू कर देती है और नौकरों के ऊपर गुस्सा करती है। कहती है कि भाई आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग इस तरह की सफाइयाँ करना शुरू कर दें, आपको किसने कहा है? इसे नौकरानी कहती कि मैडम आप हमें डांट क्यों रही हैं, इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, ये सब कुछ हमें नयाब मैडम ने कहा है। तो जैसी ज़वेयार की बहन ये बात सुनती है तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि भाई नयाब की इतनी हिम्मत कि वो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे रूम की आकर सफाई करे, तो ये लाजमी तौर पर नयाब के पास जाएगी और जाकर इसके ऊपर गुस्सा करेगी, उसे मना करने की कोशिश करेगी कि भाई आप इस तरह की दोबारा हरकत नहीं करेंगी। नयाब को यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी मिलेगी, लेकिन ठीक है, इसे फिर भी थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर भी इसे किसी भी तरीके से ज़वेयार की बहन को समझाने की कोशिश करे और ऐसा ऐसा इनके दिल में जगह बने। अब तानिया की चाल देखें, तानिया काम करती है, नौकरानी को लालच देती है, उसे कहती है भाई आपको मैं जो कुछ पैसे दूंगी, आपकी सैलरी मैं बढ़वा दूंगी, या किसी भी तरीके से उसे डराती है, धमकाती है और कहती कि आप ऐसा करें कि जो पसंद की जो फेवरेट टाई है ज़वेयार की आप मुझे उठाकर लेकर दे दें। तो यहाँ से वो नौकरानी चाहती है, चोरी चुपके से वो टाई उठा लेती है। जब टाई उठाती है, उठाकर आकर जब तानिया को दे देती है और कहती है कि ये फेवरेट टाई है ज़वेयार साहब की, लेकिन प्लीज़ आपने इस बात का ख्याल करना है कि मेरा नाम आपने नहीं लेना, अगर आपने मेरा नाम लिया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा होगा। तानिया कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब वो टाई तानिया लेती है और उस टाई को जला लेती है, किसी भी तरीके से इस्त्री रख के कुछ ऐसा काम करती है कि वो जो टाई होती है वो जल जाती है, और जैसी जलती है
तो फिर नुकरानी को देती है, या खुद जाती है और जाकर उसी जगह पर टाई रख देती है। अब ज़वेयार आता है और आकर जब वो टाई पहनने लगता है तो टाई को देखते तो टाई सारी की सारी चली हुई होती है। बड़ा परेशान हो जाता है ज़वेयार के भाई ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया है। उससे गुस्सा भी आता है क्योंकि नायाब ने ज़वेयार के सामने ये बात की हुई थी कि भाई आज के बाद आपके कपड़ों की जो जिम्मेदारी है इससे मेरे ऊपर होगी, आप जो कुछ भी करेंगे सब कुछ मेरे ज़िम्मे होगा। तो इसी वजह से ज़वेयार को गुस्सा आता है और ये टाई लेकर आता है नायाब के पास। नायाब के सामने वो टाई कर देता है, टाई दिखाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है। तो नायाब भी बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि नायाब को तो कुछ पता ही नहीं होता और वो ज़वेयार से पूछती है और कहती है कि भाई ये टाई कैसे जल गई। तो आगे से ज़वेयार कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपके पास थी, आप सब कुछ देख रही थी। तो जहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इख्तलाफात होंगे ना ये थोड़े बहुत बढ़ेंगे, थोड़े बहुत इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होंगी और ज़वेयार जब गुस्सा करेगा नायाब के ऊपर कि भाई आप जब जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी, आप ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई जिम्मेदारी लेने की, ये काम ना ही करती तो बेहतर था। नौकरानी सब कुछ देख रही थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। क्योंकि जब एक इंसान के दिल के अंदर कुछ ऐसी गलत सोच नहीं होती तो उसे दुख तो होता है। नायाब को दुख होगा कि यार मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर सब कुछ अचानक कैसे हो गया। यहाँ से ज़वेयार नाराज होकर चला जाएगा। जब नौकरानियों की सैलरी बढ़ाती है नायाब तो ज़वेयार की माँ को इस बात का पता चलता है, तो वो आती है और आकर जो है वो बात करना शुरू कर देती है नायाब के साथ। नायाब नौकर के साथ जो वो लान के अंदर मौजूद होती है, काम करवा रही होती है। तो ज़वेयार की जो माँ है ये पूछती है कि भाई क्या आपने जो नौकरों की सैलरी बढ़ाई है। तो आगे से नायाब कहती है कि जी बिल्कुल मैंने ये सैलरी बढ़वाई है। तो ज़वेयार की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और से नायाब के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आप 3rd क्लास की, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी इजाज़त के बगैर नौकरों की सैलरी बढ़ाएं, और आप होती कौन है। तो यहाँ पर नायाब थोड़े बहुत समझाने की कोशिश करेगी लेकिन ये अभी इतनी इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये खुलकर बात करे और इन लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करे या किसी भी तरीके से समझे। ये अपनी तरफ से बेचारी कोशिश तो करेगी लेकिन इस मकसद में ये कामयाब नहीं होगी। तो इसी वजह से ज़वेयार की माँ जो होगी इसके ऊपर गुस्सा करेगी, इसे मना करेगी कि भाई आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर आप कोई भी काम नहीं करेंगे। तो जहाँ पर भी नायाब को थोड़ी बहुत इंसल्ट होगी, इसे मायूसी मिलेगी, लेकिन दादी की बातें इसे बार बार याद आएंगी। एक ही काम करे ये कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये फिर कभी भी किसी के सामने मायूस नहीं होगी। जब तक इसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, जब तक ये खुलकर किसी के सामने बात नहीं करेगी, अपने दिल की बात ज़वेयार को नहीं बताएगी, तो इसके लिए मसले मसाइल खड़े होते रहेंगे। नायाब की फैमिली फिर से यहाँ पर ज़वेयार के घर में आने का प्रोग्राम बनाती है क्योंकि वो तैयार हो जाते हैं कि भाई हम लोग माफ़ी मांगेंगे। लेकिन नायाब बड़ी परेशान होती है, अपनी फैमिली को भी इनकार नहीं करती, सोच रही होती है कि भाई मैं कैसे ज़वेयार को बताऊं, अगर ज़वेयार को बता दिए तो ज़वेयार फिर से नाराज़ हो जाएगा। बातें कर रही होती है तो पीछे से जब वो ज़वेयार आ जाता है, जब मोड़ कर देखती है तो ज़वेयार कहते हैं कि भाई क्या बात है, खुलकर बात करो। तो यहाँ पर नायाब इसे बता देगी। तो जब बताएगी ज़वेयार को तो ज़वेयार इसे इनकार नहीं करेगा और कहेगा कि ठीक है भाई अगर आप बुलाना चाहती हैं तो बुला सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। जो तानिया चालें चल रही है तो क्या उस मकसद में ये कामयाब होगी, क्योंकि वो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही और वो चाहती कि जल्दी से ज़वेयार नायाब को तलाक दे दे और मैं इसके साथ शादी कर लूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या होगा आने वाले के साथ में, क्या ज़वेयार और नायाब के बीच में दूरियां बढ़ने वाली हैं, तानिया इस चीज़ का मज़ीद कैसे फ़ायदा उठाएगी, लास्ट में रहते हैं। शुक्रिया।